दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर दृष्टि मैगजीन का इंतजार आप करते हैं। यूपी विशेष की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा, उसके जस्ट पहले हमारी मैगजीन आती है और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है, आपको पता होगा यूपी पीसीएस का इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा बदला हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से चलने का प्रयास करते हुए एक चीज महसूस की गई, और वो चीज ये है कि अब करंट अफेयर्स आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और कम से कम मंथली तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने दृष्टि फॉर्मेट में, जो हमारी मैगजीन पहले मंथली आती थी, उसी मैगजीन को हमने दृष्टि फॉर्मेट में कर दिया है। यानी जो दृष्टि की मैगजीन आपको साल में एक बार मिलती थी, अब आपको उसी फॉर्मेट में हर महीने मैगजीन मिल जाएगी। इससे फायदा क्या होगा आपका? इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा। कंटेंट ज्यादा मिलेगा मतलब मंथली अगर आपको मिलेगी चीजें, तो आप कंटेंट के स्तर पर बहुत इनरिच हो जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। और दूसरी चीज जो आपके लिए फायदेमंद होगी वो ये होगी, जब हमारी दृष्टि मैगजीन आएगी एग्जाम के आपके जस्ट पहले, दृष्टि मैगजीन जब हमारी आएगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप नया कुछ पढ़ रहे हैं। यानी आप एक बार पहले से इन टॉपिक्स के साथ गो थ्रू हो चुके होंगे, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दो फायदा आपका होगा। और दृष्टि निरंतर का जो प्रारूप है पूरा, ये दृष्टि निरंतर इस मैगजीन का नाम है। इसमें आपने एक शब्द पर गौर किया होगा, तो इसको निरंतर शब्द दिया गया है। निरंतर का मतलब हर महीने आने वाली मैगजीन, रेगुलर कंटिन्यूअस मैगजीन। और ये मैगजीन हर महीने के साथ साथ जब आपका एग्जाम होगा, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम है अक्टूबर में, यूपी पीसीएस का एग्जाम है अक्टूबर 2025 में, तो ये आपको पता है कि लगभग 20-25 दिन पहले परीक्षा की मैगजीन आती है। तो 20-25 दिन पहले जब दृष्टि मैगजीन आएगी, उससे पहले आप हर महीने ये मैगजीन प्राप्त करेंगे। और हर महीने अगर आप मैगजीन प्राप्त करेंगे तो उससे आपका फायदा ये होगा कि आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं, आप डीपली चीजों को पढ़ पाएंगे। और एक बार जब दृष्टि आप खरीदेंगे तो फिर आप उसको चीजों को रिवाइज कर लेंगे। अब इस मैगजीन में जाएंगे और देखेंगे कि इसका जो पूरा प्रारूप है, ये पूरा प्रारूप सेम दृष्टि की तरह है। और इसके कंटेंट को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये वाली मैगजीन आई है, तो इसमें बजट जो अभी केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है 2025-26, उसके बारे में विस्तार से इसमें प्रेजेंट किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को प्रेजेंट किया गया है। ये मैगजीन आ चुकी है। मैं आपसे अपील करूंगा तो इस मैगजीन को रेगुलर बेस पे हर महीने, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि रेगुलर बेस पर रेगुलरली और हर मंथ इस मैगजीन को आप पढ़ते रहिए। और जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम के पहले 10 मंथ इस मैगजीन को पढ़ लिया, तब आप उसके बाद दृष्टि पढ़ेंगे तो आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं। यानी करंट अफेयर्स की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो थंबनेल में हमने लिखा है वो बात यथार्थ साबित हो जाएगी अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं। जैसे इस मैगजीन में जो खास बातें हैं, वो केंद्रीय बजट 2025-26 प्रेजेंट किया गया, आपको पता है। तो केंद्रीय बजट से कुछ सवाल आते ही आते हैं, उसको हमने फोकस रखा है। और साथ साथ भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इसको रखा है। ये रिपोर्ट 2002 साल पहले आई थी, हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है। 2021, 2019, 2017, ये इतने सालों की रिपोर्ट इसके पहले भी आ चुकी है। तो अब 2023 रिपोर्ट आई है। तो ये सारी चीजें आपको पहले अंक में मिलेंगी। और अब अंक के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। सेम प्रारूप हमारा दृष्टि का प्रारूप है ये। तो क्या कंटेंट मिलेगा ये देख लेते हैं। देखिए ये कंटेंट है। सबसे पहले आप जब देखते होंगे दृष्टि मैगजीन को, जब आप उठाते होंगे तो उसमें जो पहला हिस्सा होता है वो होता है सूक्ष्म दृष्टि का। तो सेम सूक्ष्म दृष्टि की तरह पेज नंबर 3 से 10 तक उसी फॉर्मेट में हमने चीजों को प्रेजेंट किया है। फिर आप जाएंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो उसमें आप देखेंगे 20 से 23 3 पेज में राष्ट्रीय परिदृश्य है। दृष्टि में ऑब्वियसली ज्यादा पेजेस होंगे, लेकिन मंथली मैगजीन जो होगी उसमें पेजेस की संख्या कम होगी, क्योंकि घटनाओं को कलेक्शन जो है कम हो जाता है एक महीने में। अब राष्ट्रीय में जैसे तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि हुई है, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, केन बेतवा नदी जोड़ राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में करंट अफेयर्स का आर्टिकल है, जलवाहक अंतर्देशीय जल मार्गों कार्गो संवर्धन योजना है, मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौरगांव है। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जाएंगे तो आप देखिए विश्व ध्यान दिवस है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 है। ये फिर आर्थिक परिदृश्य में जाएंगे तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं रिपोर्ट, सकल घरेलू उत्पाद का प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25। फिर और सारी चीजें हैं, इसमें उपभोग व्यय सर्वेक्षण है। इसके साथ साथ रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य, भारत का विदेशी ऋण है, वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में भारत की बढ़ती भूमिका है। फिर वैज्ञानिक परिदृश्य है, PSLV 60 है, सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड है, भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण है, मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटाबेस है,
INS तुसिल, PSLV C59 भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य है। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं इस मैगजीन में। और फिर खेल परिदृश्य और संक्षिप्तियां हैं। अब देखिए सेम उसी फॉर्मेट में है। अब सूक्ष्म दृष्टि की अगर हम बात करेंगे तो सेम उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपको दृष्टि मिलती है। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय है। अब राष्ट्रीय में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं महीने भर की होंगी उनको प्रेजेंट किया जाएगा। थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, फिर से मैं आपको इंगित कर दूं कि दृष्टि और इसमें अंतर क्या है। तो दृष्टि में हम क्या करते हैं, दृष्टि मैगजीन में हमारा जो टारगेट होता है वो एनुअल होता है, मतलब साल भर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो उन घटनाओं का कलेक्शन हम दृष्टि मैगजीन के अंदर करते हैं। और ये जो मैगजीन जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, अबाउट दिस मैगजीन आई एम डिस्कसिंग नेमली दृष्टि निरंतर। तो दृष्टि निरंतर का मामला ये हो जाएगा कि दृष्टि निरंतर और दृष्टि में केवल अंतर यह है कि दृष्टि निरंतर दृष्टि का उपसमुच्चय है, यानी अगर ये बड़ा समुच्चय है तो इसका एक छोटा भाग है। इसमें क्या रहेगा, इसमें मंथली घटनाएं रहेंगी। एक महीने की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं उसका सारा कलेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे मैं राष्ट्रीय संदर्भ में बात कर रहा हूं तो राष्ट्रीय संदर्भ में जैसे उड़ीसा का नया राज्यपाल तो हरिबाबू कंबपति है, केरल का नया राज्यपाल, मिजोरम का नया राज्यपाल, मणिपुर का नया राज्यपाल, बिहार का नया राज्यपाल, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, समझौता ज्ञापन कब तक वैध रहेगा, इसके संदर्भ में चीजें आप देख रहे हैं। यानी राष्ट्रीय संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं एक महीने में हुई हैं यहाँ आप सब कुछ देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय संदर्भ चल रहा है। जैसे एक इंपॉर्टेंट घटना है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को किसके द्वारा मंजूरी दी गई। तो 25 नवंबर 2024 की घटना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर की घटनाएं हैं, इसको प्रेजेंट किया गया है। और फिर इसमें ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें नदी का नाम यारलुंग नदी, इसी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। तो आप देखिए कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो सब कुछ आपको इस मैगजीन में मिल रही हैं। ये पहले पॉइंटर के फॉर्म में होती हैं, आर्थिक ही देख लीजिए आ गया। फिर हमारा जो आर्टिकल का फॉर्म होता है जिसमें आर्थिक परिदृश्य का सैंपल यहाँ पर दिया गया है, नेशनल इंटरनेशनल इस तरह की चीज़ों को भी फोकस करके चीज़ें दी जाती हैं। जैसे आर्थिक परिदृश्य में चल रहा है तो देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाएं हैं इसमें केंद्रीय बजट की चर्चा की गई है। अब केंद्रीय बजट की चर्चा में क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए आप। बजट का इंट्रो दिया गया है, बजट में क्या क्या इसकी प्रायिकता है, क्या क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या प्राथमिकताएं हैं, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। योजनाओं के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो पूरा बजट विस्तार से इस मैगजीन में आपको देखने को मिलेगा। और बजट के बाद मतलब आर्थिक में जो अन्य टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। ये केवल सैंपल पेज था, मैंने आपको सैंपल पेज दिखाने का प्रयास किया था कि मतलब आपको समझ में आ जाए भैया कि आपको दृष्टि निरंतर और इस मैगजीन में दृष्टि में क्या अंतर है और कैसे चीज़ों को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको तुरंत फिर पहले की तरह ले आ रहा हूं अपनी विषय सूची में। विषय सूची में आप चलिए और उसमें देख लीजिए कि हम कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे। फिर से मैं आपको एक बार इम्फेसिस कर दूं, ये जो बुक मैं जिसकी रिव्यू कर रहा हूं जो हर महीने आएगी, इसका लिंक मैं लगवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको फिर से मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि क्या क्या इस मैगजीन में है। जैसे सबसे पहला टॉपिक सूक्ष्म दृष्टि, सेम एज दृष्टि, सेम राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है। और आर्थिक परिदृश्य के बाद क्या है, आर्थिक परिदृश्य के बाद क्या है, वैज्ञानिक परिदृश्य है। और वैज्ञानिक परिदृश्य के बाद संक्षिप्तियां हैं और खेल परिदृश्य है। यानी आपको सब कुछ इसमें मिल जा रहा है, हर चीज आपको प्रेजेंटेबल यहाँ पे मिल रही है। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं और अपनी वीडियो को फिर कंक्लूड करूंगा कि दृष्टि और निरंतर दृष्टि में क्या अंतर है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं दृष्टि, एक तरफ मैं लिख रहा हूं दृष्टि, एक तरफ मैं लिख रहा हूं दृष्टि और दूसरी तरफ लिख रहा हूं निरंतर दृष्टि। क्या अंतर है दोनों में, ये आप जल्दी से जान लीजिए। और इस मैगजीन को आप रेगुलर पढ़ना शुरू करो ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ और कम से कम करंट अफेयर्स की कोई प्रश्न आपके छूटे नहीं। जब हम दृष्टि की बात करते हैं तो एक सामान्य सा संदर्भ ही आता है कि ये मैगजीन वार्षिक है, यानी एनुअल मैगजीन है। ये मैगजीन वार्षिक है। और जब निरंतर दृष्टि की हम बात करते हैं तो ये मैगजीन मासिक है। अभी तक जो आप हमारी मासिक मैगजीन पढ़ते होंगे, जो मासिक पत्रिका हमारी आती थी करंट अफेयर नोट्स के फॉर्म में, उससे और इसमें एक चीज अंतर ये हो गई है कि निरंतर दृष्टि का जो फॉर्मेट है, अब फॉर्मेट की हम चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेट, तो फॉर्मेट सेम फॉर्मेट इसका है, सेम, और सेम फॉर्मेट इसका है। फॉर्मेट के मामले में दोनों सेम है। ये है जब वार्षिक घटनाएं होंगी तो इसकी पेजों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पेजेस मोर। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, लेस। ये चीज हो जाएगी। मतलब सब कुछ आपको दृष्टि निरंतर दृष्टि के माध्यम से पढ़ना है। करना क्या है, जैसे मान लीजिए
ये मैगजीन है, आपने ये मैगजीन, 1 मैगजीन, 2 मैगजीन, 3 मैगजीन, 4 मैगजीन, 5 मैगजीन, 6 मैगजीन, 10 मैगजीन पढ़ी, और फिर उसके बाद दृष्टि पढ़ी, आपने एक बड़ी मैगजीन पढ़ ली। तो इसमें जो फैक्ट्स आपको पढ़ेंगे, ये निरंतर जो दृष्टि हमारी निकल रही है, तो इसमें क्या होगा कि आपका स्मृति दोष नहीं होगा। आप यहाँ से फैक्ट एक बार पढ़ेंगे और यहाँ फैक्ट फिर से रिवाइज कर लेंगे, तो पहली चीज ये होगी कि आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और बाई चांस कई बार होता है कि हम जब एनुअल कलेक्शन करते हैं तो कुछ टॉपिक्स काट देते हैं, क्योंकि अगर हर टॉपिक हम देंगे तो हमारी मैगजीन बहुत मोटी हो जाएगी। तो कुछ टॉपिक अगर यहाँ से बाई चांस छूट जाते हैं तो आपको निरंतर दृष्टि से वो टॉपिक मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो फायदा आपका होगा कि आप निरंतर जो है, निरंतर करंट अफेयर्स के माध्यम से अपनी चीजों को मजबूत करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे। देखिए, एक चीज और बात करूंगा मैं, अभी प्रेजेंटली हम लोग है घटना चक्र के थ्रू एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है नव्य धारा। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? नव्य धारा बैच हमारा है। अब आपको लगेगा कि नव्य धारा बैच किसके लिए है, तो आपको शायद पता भी होगा, लेकिन मैं फिर से फोकस कर देता हूं। तो नव्य धारा बैच हमारा चल रहा है RO को टारगेट करके, RO को टारगेट करके हमारा नव्य धारा बैच चल रहा है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? इसमें आपको वीडियो क्लासेज मिलती हैं, वीडियो क्लासेज साथ साथ उसका PDF कंटेंट प्लस करंट अफेयर्स पूरा आपको मिलता है, जो मोहित जी द्वारा पढ़ाया जाता है। आप रेगुलर उसमें अपडेट लेते ही रहते हैं कि मोहित जी रेगुलर जो है करंट अफेयर्स देते हैं, और जो लोग ये बैच लेंगे उनको करंट अफेयर्स का PDF भी फ्री में मिलेगा। ये खास बात ये है। इसके साथ साथ आपको जी का करंट क्विज हमारी एक मैगजीन आती है और एक मैगजीन दृष्टि आती है। इन सारी किताबों की आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, तो नव्य धारा बैच में आप जुड़िए। 999 रुपए केवल इसकी फीस है। नव्य धारा बैच RO में नए तरीके से, इसीलिए नव्य धारा इसका नाम रखा गया है। नव्य धारा बैच में आप जुड़िए और बहुत बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करिए। एक अंतिम जानकारी के साथ बात को खत्म करूंगा। हमारे सहयोगी मोहित जी द्वारा डेली करंट अफेयर की क्लासेस करवाई जाती हैं। आपको पता है ये जो डेली करंट अफेयर्स है आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलती है, और इसका PDF आपको हर मंथ मिलता है, जिसकी कीमत बहुत कम है, शायद 18 रुपए है इसकी कीमत, मैं जहां तक मुझे कंफर्म है 18 रुपए में महीने भर का PDF आपको मिल जाएगा। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि घटना चक्र द्वारा हम क्या क्या कोर्स संचालित कर रहे हैं। सायास्ट सीरीज हमारे द्वारा संचालित हो रही है, सायास्ट सीरीज जो UPPCS मेंस के लिए है, सायास्ट सीरीज। इसमें आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ आपकी कॉपी चेक की जाएगी। कॉपी चेक करने के साथ साथ आपको फीडबैक दिया जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस भी दिया जाएगा। यानी घटना चक्र आपके रास्ते, आपके सहयोग के लिए तत्पर है। बेहतर करने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। और मैं फिर से एक बार फोकस कर दूं कि दृष्टि निरंतर जो हमारी मैगजीन है, लास्ट में अपनी वीडियो को कंक्लूड में एक पॉइंट कहूंगा कि दृष्टि निरंतर हमारी जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, आप इसको रेगुलर लेंगे तो अंतिम में जब आप दृष्टि पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं छूटेगा, और इससे आप उन छात्रों से ज्यादा मार्जिन ले लेंगे, ज्यादा एज ले लेंगे जो करंट अफेयर्स में प्रश्न गलत करके आते हैं। कंपटीशन की अंधी दौड़ में आपने UPPCS के रिजल्ट में एक चीज महसूस किया है कि नथिंग इज एक्सपेक्टेड। आपको याद होगा करंट UPPCS मेंस प्री के रिजल्ट के पहले कितने सारे पंडित क्या क्या कह रहे थे, कितना आएगा मार्क, कट ऑफ कितना जाएगा, कोई 75 कह रहा था, कोई 80 कह रहा था, लेकिन रिजल्ट ने चौंका दिया है। और अगर आप सोचिए, आप अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न सही करके आएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं तो नथिंग इज रिमेनिंग। आप अच्छा करिए, बेहतर करिए, और दृष्टि निरंतर मैगजीन को खरीदिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे हम। और नव्य धारा बैच को भी ज्वाइन करें, मोहित जी के करंट अफेयर्स को भी ज्वाइन करें। तो मतलब हमारा जो चार्ज होता है बड़ा मिनिमल है, और इस मिनिमल चार्ज के साथ साथ आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम हमको लगातार तत्पर करता है कि हम और बेहतर करने का प्रयास करते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।